नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? परिवार में सभी लोग अच्छे हैं? चलिए, अच्छी बात है। खुश रहिए, खुश रखिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने माता पिता गुरुजनों का सदैव सम्मान कीजिए। चलिए, हमने बताया था, अंतिम कक्षा में भी हमने बातचीत की थी कि जो गिनतियाँ होती हैं, यानी 1 से लेकर 4 तक गिनतियाँ होती हैं, उनके रूप चलते हैं। यानी स्त्रीलिंग में अलग, पुल्लिंग में अलग और नपुंसकलिंग में अलग प्रयोग होता है। किंतु 5 से लेकर जितनी भी अनंत गिनतियाँ होती हैं, वो तीनों लिंगों में एक जैसी चलती हैं। वो तीनों लिंगों में एक जैसी चलती हैं। यानी 1 से लेकर 4 तक की गिनतियाँ तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब देखिए, ये जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है ना, इसको आप यहाँ पे कीजिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये तीनों गलत लिखे हुए यहाँ पे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं, बल्कि ये सारे शब्द हैं आपके पुल्लिंग के, ये सारे शब्द हैं आपके स्त्रीलिंग के और ये हैं आपके नपुंसकलिंग के। ठीक है ना। और हम याद भी ऐसे ही करेंगे इनको। पहले पुल्लिंग में याद करेंगे, फिर नपुंसकलिंग में याद करेंगे, पहले स्त्रीलिंग में याद करेंगे, फिर नपुंसकलिंग में। माफ कीजिएगा। एकः, एकम, एकन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, ये आपके पुल्लिंग के शब्द हैं। एका, एकम, एकया, एकस्य, एकस्याः, एकस्यः, एकस्याम्, ये आपके स्त्रीलिंग के शब्द हैं। एकम, एकम, एकन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, ये आपके नपुंसकलिंग के शब्द हैं। तो इनको आप चेंज कीजिएगा, इसको पुल्लिंग कीजिए, इसको स्त्रीलिंग कीजिए और इसको नपुंसकलिंग कीजिए। बाकी विभक्तियां सारी सही लिखी हुई। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चलिए पढ़िए। एकः, स्त्रीलिंग की पढ़ेंगे हम तो डायरेक्ट। ठीक है ना, या तीनों के एक साथ पढ़ोगे? बताओ, जैसे आपकी इच्छा हो, मैं तो पढ़ा दूंगी। तो ऐसे करते हैं, तीनों को, मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों को एक साथ पढ़ लें। ठीक है, एकः, एका, नहीं, यही तरीका ठीक है, आप तो ऐसे ही पढ़िए। ठीक है, बोलिए। एकः, एकम, एकः प्रथमा, एकम द्वितीया, एकेन तृतीया, एकस्मै चतुर्थी, एकस्मात् पंचमी, एकस्य षष्ठी, एकस्मिन् सप्तमी। पुल्लिंग में पढ़ रहे हैं हम अभी। तो पुल्लिंग प्रथमा, पुल्लिंग प्रथमा, पुल्लिंग का प्रथमा का एक वचन होगा, सॉरी, पुल्लिंग में प्रथमा का होगा एकः, पुल्लिंग द्वितीया एकम, पुल्लिंग तृतीया एकेन, पुल्लिंग चतुर्थी एकस्मै, पुल्लिंग पंचमी एकस्मात्, पुल्लिंग षष्ठी एकस्य, पुल्लिंग सप्तमी एकस्मै। ठीक है, अब हमारे साथ बोलिए। एकः प्रथमा, एकम द्वितीया, एकम द्वितीया, एकेन तृतीया, एकेन तृतीया, एकस्मै चतुर्थी, एकस्मै चतुर्थी, एकस्मात् पंचमी, एकस्मात् पंचमी, एकस्मात् पंचमी, एकस्य षष्ठी, एकस्य षष्ठी, एकस्य षष्ठी, एकस्मिन् सप्तमी, एकस्मिन् सप्तमी। पुल्लिंग के रूप बोले हमने। एकः प्रथमा, एकम द्वितीया, एकेन तृतीया, एकस्मै चतुर्थी, एकस्मात् पंचमी, एकस्य षष्ठी, एकस्मिन् सप्तमी। अब स्त्रीलिंग पे आ जाइए, स्त्रीलिंग पे आइए। अरे क्या हो रहा है ये? स्त्रीलिंग पे आइए। एका प्रथमा, एका प्रथमा, एका, स्त्रीलिंग के रूप पढ़ रहे हैं हमें ना। एका प्रथमा, एका प्रथमा, एका प्रथमा, एका प्रथमा। स्त्रीलिंग
एकम द्वितीया, एकम द्वितीया, एकम द्वितीया, एकम द्वितीया, एकम द्वितीया, एकम द्वितीया, एकम द्वितीया। एकया तृतीया, एकया तृतीया, एकया तृतीया, एकया तृतीया, एकया तृतीया, एकया तृतीया, एकया तृतीया। स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति का पढ़ेंगे। एकस्यै चतुर्थी, एकस्यै चतुर्थी, एकस्यै चतुर्थी, एकस्यै चतुर्थी, एकस्यै चतुर्थी, एकस्यै चतुर्थी। पंचमी, एकस्याः पंचमी, एकस्याः पंचमी, एकस्याः पंचमी, एकस्याः पंचमी, एकस्याः पंचमी, एकस्याः पंचमी। षष्ठी, एकस्याः षष्ठी, एकस्याः षष्ठी, एकस्याः षष्ठी, एकस्याः षष्ठी, एकस्याः षष्ठी। एकस्यां सप्तमी, एकस्यां सप्तमी, एकस्यां सप्तमी, एकस्यां सप्तमी, एकस्यां सप्तमी। क्या पढ़ा? स्त्रीलिंग की एक वचन में रूप, ठीक है। इधर आ जाइए, अब पढ़ रहे हैं हम नपुंसकलिंग में। एकम प्रथमा, एकम प्रथमा, एकम प्रथमा, एकम प्रथमा, एकम द्वितीया, एकम द्वितीया, एकम द्वितीया। फिर देख लीजिए वापिस वही, सिर्फ दो चेंज हुए हैं। कौन से? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का। बाकी सारे किसकी तरह आ गए? पुल्लिंग के रहे। देखो, एकेन, एकेन, एकस्मै, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्मात्, एकस्य, एकस्य, एकस्मिन्, एकस्मिन्। यानी पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का अंतर रहता है, बाकी सारे सेम होते हैं, ठीक है ना। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का अंतर रहता है, बाकी सारा सेम होता है। स्त्रीलिंग का तो सारा ही चेंज होता है। सिर्फ पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की बात करते हैं तो प्रथमा और द्वितीय में अंतर होता है, बाकी सारे सेम होते हैं, ठीक है। तो अब इसको आज से पढ़ सकते हो। अब आप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों के एक साथ पढ़ेंगे। एकः, एका, एकम प्रथमा। बोलिए, एकः, एका, एकम प्रथमा। तीनों लिंग को एक साथ बोल रहे हैं हम, ठीक है। एकम, एकम, एकम द्वितीया, एकम, एकम, एकम द्वितीया, एकेन, एकया, एकेन द्वितीया, एकेन, एकया, एकेन तृतीया, एकस्मै, एकस्यै, एकस्मै चतुर्थी, एकस्मै, एकस्यै, एकस्मै चतुर्थी, एकस्मात्, एकस्याः, एकस्मात् पंचमी, एकस्मात्, एकस्याः, एकस्मात् पंचमी, एकस्य, एकस्याः, एकस्य षष्ठी, एकस्य, एकस्याः, एकस्य षष्ठी, एकस्मिन्, एकस्याम्, एकस्मिन् सप्तमी, एकस्मिन्, एकस्याम्, एकस्मिन् सप्तमी, ठीक है। चलिए, एक संख्यावाचक शब्द के रूप तीनों लिंगों में केवल एक वचन में ही चलते हैं। संख्यावाचक शब्दों के संबोधन में विभक्ति में रूप नहीं चलते हैं, ठीक है। आइए, वही परिवर्तन क्या केवल किस में चेंज करना है? स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है और ये नपुंसकलिंग का है। बिल्कुल, ये स्त्रीलिंग का है, सॉरी, ये आपका जो द्वौ है वो पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है बीच वाला, और लास्ट वाला आपका पुल्लिंग का है, ठीक है। हाँ, अब आप इसमें तो देखोगे सिर्फ इतना सा अंतर आता है। द्वौ तो दो ही होंगे ना, द्वौ तो दो ही होंगे, तो पुल्लिंग सिर्फ पहले समझा देते हैं फिर याद करवाएंगे। देखो, पुल्लिंग में द्वौ द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे दे और नपुंसकलिंग में भी द्वे दे, बाकी सारा देखो सेम है। द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, 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 द्वयोः। बोलते ना, लते, लते, लताभ्याम, 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 लतयोः, लतयोः।
रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः। फलम फले फलम फले फलानी ना, तो फले फले फलाभ्याम 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 फलयोः फलयोः। द्विवचन के रूप चलते हैं ना ये आपके हैं। तो इधर तो आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है ना। ये किसके रूप चल रहे हैं? पुल्लिंग के, बीच वाले स्त्रीलिंग के, लास्ट वाले नपुंसकलिंग के। देख लो आप कैसे बोलते हो। रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः। लता लते 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 लताभ्याम 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 लतयोः लतयोः। फलम फले 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 फलाभ्याम 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 फलयोः फलयोः। द्वौ रामौ द्वौ रामौ द्वाभ्याम रामाभ्याम द्वाभ्याम रामाभ्याम द्वाभ्याम रामाभ्याम द्वयोः रामयोः द्वयोः रामयोः। द्वे रमे द्वे रमे द्वाभ्याम रमाभ्याम द्वाभ्याम रमाभ्याम द्वाभ्याम रमाभ्याम द्वयोः रमयोः द्वयोः रमयोः। द्वे फले द्वाभ्याम फलाभ्याम द्वाभ्याम फलाभ्याम द्वाभ्याम फलाभ्याम द्वयोः फलयोः द्वयोः फलयोः। समझ गए? चलिए अब एक बार पढ़ तो लेते हैं हम। समझ तो गए ना? सिर्फ इतना सा अंतर आएगा, द्वौ द्वौ द्वे द्वे और अरे सॉरी द्वे द्वे, ठीक है ना। चलिए पढ़िए। द्वौ द्वौ प्रथमा द्वौ प्रथमा द्वौ द्वितीया द्वौ द्वितीया द्वाभ्यां तृतीया द्वाभ्यां तृतीया द्वाभ्यां चतुर्थी द्वाभ्यां चतुर्थी द्वाभ्यां पंचमी, ये पुल्लिंग के पढ़ रहे हैं ना। द्वाभ्यां पंचमी द्वयोः षष्ठी द्वयोः षष्ठी द्वयोः सप्तमी द्वयोः सप्तमी। स्त्रीलिंग द्वे प्रथमा द्वे प्रथमा द्वे प्रथमा द्वे प्रथमा द्वे द्वितीया द्वे द्वितीया द्वाभ्यां तृतीया द्वाभ्यां तृतीया द्वाभ्यां चतुर्थी द्वाभ्यां चतुर्थी द्वाभ्यां पंचमी द्वाभ्यां पंचमी द्वयोः षष्ठी द्वयोः षष्ठी द्वयोः सप्तमी द्वयोः सप्तमी। नपुंसकलिंग द्वे प्रथमा द्वे प्रथमा द्वे प्रथमा द्वे प्रथमा द्वे द्वितीया द्वे द्वितीया द्वे द्वितीया द्वाभ्यां तृतीया द्वाभ्यां तृतीया द्वाभ्यां चतुर्थी द्वाभ्यां चतुर्थी द्वाभ्यां पंचमी द्वाभ्यां पंचमी द्वयोः षष्ठी द्वयोः षष्ठी द्वयोः सप्तमी द्वयोः सप्तमी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। द्विसंख्यावाचक शब्द के तीनों लिंगों में केवल द्विवचन में ही चलते हैं। चलिए, त्रि में पढ़ेंगे हम, वही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, चलिए ये अलग अलग आएंगे थोड़े से, वो तो दो वाले तो सारे सेम आते हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में तो वही बस प्रथमा द्वितीय का अंतर, बाकी सारे सेम। पढ़िए, त्रय पुल्लिंग पढ़ रहे पहले में, त्रयः प्रथमा त्रयः प्रथमा त्रयः प्रथमा त्रयः प्रथमा त्रीन् द्वितीया त्रीन् द्वितीया त्रीन् द्वितीया त्रीन् द्वितीया त्रिभिः तृतीया त्रिभिः तृतीया त्रिभिः तृतीया त्रिभिः तृतीया त्रिभिः तृतीया त्रिभ्यः चतुर्थी त्रिभ्यः चतुर्थी त्रिभ्यः चतुर्थी त्रिभ्यः चतुर्थी त्रिभ्यः पंचमी त्रिभ्यः पंचमी त्रिभ्यः पंचमी त्रिभ्यः पंचमी त्रिभ्यः पंचमी त्रयाणां षष्ठी त्रयाणां षष्ठी त्रयाणां षष्ठी त्रयाणां षष्ठी त्रिषु सप्तमी त्रिषु सप्तमी त्रिषु सप्तमी त्रिषु सप्तमी। स्त्रीलिंग में आ जाइए। तिस्रः प्रथमा तिस्रः प्रथमा तिस्रः प्रथमा तिस्रः प्रथमा तिस्रः प्रथमा तिस्रः प्रथमा
तिस्रः द्वितीया, तिस्रः द्वितीया, तिस्रः द्वितीया, तिस्रः द्वितीया, तिस्रः द्वितीया। तीसरी बीही तृतीया, तीसरी बीही तृतीया, तीसरी बीही तृतीया, तीसरी बीही तृतीया, तीसरी बीही तृतीया। तीसरी ब्याह चतुर्थी, तीसरी ब्याह चतुर्थी, तीसरी ब्याह चतुर्थी, तीसरी ब्याह चतुर्थी। तीसरी ब्याह पंचमी, तीसरा ब्याह पंचमी, तीसरी ब्याह पंचमी, तीसरी ब्याह पंचमी। तीसरी नाम षष्ठी, तीसरी नाम षष्ठी, तीसरी नाम षष्ठी, तीसरी नाम षष्ठी, तीसरी नाम षष्ठी। त्रिशिशु सप्तमी, त्रिशिशु सप्तमी, त्रिशिशु सप्तमी, त्रिशिशु सप्तमी। आ जाइए। त्रीणी प्रथमा, नपुंसकलिंग का पढ़ रहे हैं हम। त्रीणी प्रथमा, त्रीणी प्रथमा, त्रीणी प्रथमा। त्रीणी द्वितीया, त्रीणी द्वितीया, त्रीणी द्वितीया, त्रीणी द्वितीया। त्रिभिः तृतीया, त्रिभिः तृतीया, त्रिभिः तृतीया। त्रिभ्यः चतुर्थी, त्रिभ्यः चतुर्थी, त्रिभ्यः चतुर्थी। त्रिभ्यः पंचमी, त्रिभ्यः पंचमी, त्रिभ्यः पंचमी। त्रयाणां षष्ठी, त्रयाणां षष्ठी, त्रयाणां षष्ठी। त्रिषु सप्तमी, त्रिषु सप्तमी। अब एक साथ मतलब तीनों लिंगों को एक साथ बोलेंगे, ठीक है। त्रयः तिस्रः त्रीणि प्रथमा, त्रयः तिस्रः त्रीणि प्रथमा, त्रयः तिस्रः त्रीणि प्रथमा। त्रीन् तिस्रः त्रीणि द्वितीया, त्रीन् तिस्रः त्रीणि द्वितीया। त्रिभिः तिसृभिः त्रिभिः तृतीया, त्रिभिः तिसृभिः त्रिभिः तृतीया। त्रिभ्यः तिसृभ्यः त्रिभ्यः चतुर्थी, त्रिभ्यः तिसृभ्यः त्रिभ्यः चतुर्थी। त्रिभ्यः तिसृभ्यः त्रिभ्यः पंचमी, त्रिभ्यः तिसृभ्यः त्रिभ्यः पंचमी। त्रयाणां तिसॄणां त्रयाणां षष्ठी, त्रयाणां तिसॄणां त्रयाणां षष्ठी। त्रिषु त्रिशिषु त्रिषु सप्तमी, त्रिषु त्रिशिषु त्रिषु सप्तमी। क्लियर हो गया? देखिए 3 से 18 तक की संख्याओं के रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं। 3 से 18 तक, 3 से लेकर 18 तक रूप किस में चलते हैं? बहुवचन में ही चलते हैं। भाई एक वचन के जो ये थे ना, आपने पढ़ा एक, ये सारे एक वचन के थे। स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग थे, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी थे। लेकिन चल कौन से वचन में रहे थे? हमने वचन नहीं लिखा ना यहाँ पे। हमने आपको बोल दिया कि यहाँ पे आप पुल्लिंग कह लीजिएगा, यहाँ स्त्रीलिंग, यहाँ नपुंसकलिंग। लेकिन चल कौन से वचन में रहे थे? अरे एक तो एक वचन में चलेगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं थी। एक तो एक वचन में चलेगा, एक द्विवचन में थोड़ी ना चलेगा। इसी तरह दो की बात करेंगे तो दो किस में चलेगा? द्विवचन में चलेगा। ये तीनों ही द्विवचन के हैं, तीनों ही द्विवचन के हैं, ये तीनों ही एक वचन के हैं। आप ऐसे कर सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखिएगा, पुल्लिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन, नपुंसकलिंग एक वचन, ठीक है। यहाँ भी आप ऐसे करेंगे, पुल्लिंग द्विवचन, स्त्रीलिंग द्विवचन, नपुंसकलिंग द्विवचन। अरे दो तो द्विवचन में ही चलेगा। और जो आपके 3 होंगे, 3 से 18 तक सारे बहुवचन में चलेंगे। तो पुल्लिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग बहुवचन, नपुंसकलिंग बहुवचन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 4 चतुर। ये हम बता चुके हैं बार बार में कि 1, 2, 3, 4 ही लिंगों में चलते हैं केवल, मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में। बाकी सारे एक ही लिंग में चलते हैं, बाकी की कोई लिंग नहीं होती। मतलब 5 से लेकर अनंत तक जितनी भी गिनतियां होती हैं उनके कोई लिंग इत्यादि नहीं होते हैं। चलिए चतुर है, पढ़िए। पहले पुल्लिंग के पढ़ लेते हैं, फिर स्त्रीलिंग के, फिर नपुंसकलिंग के, फिर सबके एक साथ। आइए। चत्वारः प्रथमा, चत्वारः प्रथमा, चत्वारः प्रथमा, चत्वारः प्रथमा। चतुरः द्वितीया, चतुरः द्वितीया, चतुरः द्वितीया, चतुरः द्वितीया।
चतुर्भिः तृतीया, चतुर्भिः तृतीया, चतुर्भिः तृतीया, चतुर्भ्यः चतुर्थी, चतुर्भ्यः चतुर्थी, चतुर्भ्यः चतुर्थी, चतुर्भ्यः चतुर्थी, चतुर्भ्यः पंचमी, चतुर्भ्यः पंचमी, चतुर्भ्यः पंचमी, चतुर्भ्यः पंचमी, चतुर्णां षष्ठी, चतुर्णां षष्ठी, चतुर्णां षष्ठी, चतुर्णां षष्ठी, चतुर्षु सप्तमी, चतुर्षु सप्तमी, चतुर्षु सप्तमी, चतुर्षु सप्तमी। पुल्लिंग का रूप पढ़ रहे हैं हम। चत्वारः प्रथमा, चतुरः द्वितीया, चतुर्भिः तृतीया, चतुर्भ्यः चतुर्थी, चतुर्भ्यः पंचमी, चतुर्णां षष्ठी, चतुर्षु सप्तमी। इधर आ जाइए स्त्रीलिंग। चतस्रः प्रथमा, चतस्रः प्रथमा, चतस्रः प्रथमा, चतस्रः प्रथमा। द्वितीय पे आइए। चतस्रः द्वितीया, चतस्रः द्वितीया, चतस्रः द्वितीया, चतस्रः द्वितीया, चतस्रः द्वितीया, चतस्रिभिः तृतीया, चतस्रिभिः तृतीया, चतस्रिभिः तृतीया, चतस्रिभिः तृतीया, चतस्रभ्यः चतुर्थी, चतस्रभ्यः चतुर्थी, चतस्रभ्यः चतुर्थी, चतस्रभ्यः चतुर्थी, चतस्रभ्यः पंचमी, चतस्रभ्यः पंचमी, चतस्रभ्यः पंचमी, चतस्रभ्यः पंचमी, चतस्रणां षष्ठी, चतस्रणां षष्ठी, चतस्रणां षष्ठी, चतस्रणां षष्ठी, चतस्रषु सप्तमी, चतस्रषु सप्तमी, चतस्रषु सप्तमी। ठीक है। चतस्रः प्रथमा, चतस्रः प्रथमा, चतस्रः द्वितीया, चतस्रः द्वितीया, चतस्रभिः तृतीया, चतस्रभिः तृतीया, चतस्रभ्यः चतुर्थी, चतस्रभ्यः चतुर्थी, चतस्रभ्यः पंचमी, चतस्रभ्यः पंचमी, चतस्रणां षष्ठी, चतस्रणां षष्ठी, चतस्रषु सप्तमी। आइए। चत्वारि प्रथमा, चत्वारि प्रथमा, चत्वारि प्रथमा, चत्वारि द्वितीया, चत्वारि द्वितीया, चत्वारि द्वितीया, चतुर्भिः तृतीया, चतुर्भिः तृतीया, चतुर्भिः तृतीया, चतुर्भ्यः चतुर्थी, चतुर्भ्यः चतुर्थी, चतुर्भ्यः चतुर्थी, चतुर्भ्यः पंचमी, चतुर्भ्यः पंचमी, चतुर्भ्यः पंचमी, चतुर्णां षष्ठी, चतुर्णां षष्ठी, चतुर्णां षष्ठी, चतुर्षु सप्तमी, चतुर्षु सप्तमी। चत्वारि प्रथमा, चत्वारि द्वितीया, चतुर्भिः तृतीया, चतुर्भ्यः चतुर्थी, चतुर्भ्यः पंचमी, चतुर्णां षष्ठी, चतुर्षु सप्तमी। अब एक बार वापिस से। चत्वारः चतस्रः चत्वारि प्रथमा, चत्वारः चतस्रः चत्वारि प्रथमा, चतुरः चतस्रः चत्वारिः द्वितीया, चतुरः चतस्रः चत्वारि द्वितीया, चतुर्भिः चतस्रभिः चतुर्भिः तृतीया, चतुर्भिः चतस्रभिः चतुर्भिः तृतीया, चतुर्भ्यः चतस्रभ्यः चतुर्भ्यः पंचमी, चतुर्भ्यः चतस्रभ्यः चतुर्भ्यः चतुर्थी, चतुर्भ्यः चतस्रभ्यः चतुर्भ्यः पंचमी, चतुर्णां चतस्रणां चतुर्णां षष्ठी, चतुर्षु चतस्रषु चतुर्षु सप्तमी। 5 से 18 तक की संख्याओं के रूप केवल बहुवचन में व तीनों लिंगों में समान चलते हैं। 5 से क्या अनंत तक है। तीनों लिंगों की बात कर रही हूँ, बहुवचन नहीं, सिर्फ तीनों लिंगों की बात करती हूँ। तो तीनों लिंगों की 5 के बाद में सारी एक ही लिंग में चलते हैं। ठीक है। तो आज हमारे यही समाप्त होते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, सर्वनाम और संख्यावाची पढ़ानी है, इनको याद भी किया है। ठीक है। तो अग्रिम कक्षा में हम अभ्यास प्रश्नों के साथ और इन सब का सिर्फ एक बार भी जितना भी हमने पढ़े हैं अभी तक, शुरू के 5 पढ़े, फिर 4 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19। तो जितने भी इनका सबका एक बार फटाफट सिर्फ एक बार भी ऐसे आंखों से इनको एक बार सबको निकालेंगे और अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। अग्रिम कक्षा में अभ्यास प्रश्न और दोहरान कार्य के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।